हाँ जी, अब देखिए इस क्लास में अगर 5 गो लड़का है, 5 गो लड़का है, 5 गो का औसत अगर 20 है तो कुल कितना हो जाता है 100। 100 हो गया, कुल 100 हो गया। हम जानते हैं कुल निकालने के लिए औसत को संख्या से गुना करते हैं। अगर इसमें से एक छोटा लड़का को निकाल दिया जाए जिसका वजन 10 किलो है, बाय द वे 10 किलो है, तो अब जो एक लड़का को निकाल दिए तो लड़का कितना बच गया 4, और इसमें से 10 घटा दिए तो अब बच्चे का कितना 90। तो अब औसत क्या होगा, तो 90 गुने 4 तो 9, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 22 दशमलव कुछ करके आया। पहले औसत था 20 और निकालने के बाद औसत बढ़ गया, हो गया 22। अगर औसत से कम का निकालेंगे तो बढ़ जाएगा, औसत से ज़्यादा का निकालते तो घट जाता। अब यही इसी में से एक आदमी सबसे ज़्यादा एज वाला को हम निकाल दे जिसका एज है या वजन है 40 किलो है, 40 किलो निकाल दे, अब हो गया 60। 5 गो में से एगो औसत से ज़्यादा, औसत कितना है 20, औसत से ज़्यादा वाला को निकाल दे तो अब वो 40 घट गया तो हो गया 60। अब बताइए कि औसत कितना हो गया 15। निकाले तो बढ़ ही गया था, निकाले तो घट भी गया। डिपेंड करता है कि औसत से ज़्यादा वाला को निकालते हैं कि कम। ज़्यादा को निकालेंगे तो हम लोग कम हो जाएंगे और कम को निकालेंगे तो हम लोग ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? फिर अंदर डालने में फिर बदल जाता है। अगर हम एक उठा के अंदर लाए, अगर औसत से ज़्यादा वाला को लाए तो हम लोग बढ़ जाएंगे और औसत से कम वाला को लाएंगे तो हम लोग घट जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए। एगो गायब हैं जी गर्ल्स में, क्या नाम है उनका? कृष्णा। देखिए एब्सेंट हो जाएंगे और नहीं समझ में आएगा, उसका मुंह लटका कर बैठे रहेंगे, हमको लगेगा हम ही नहीं सही से बताएं। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कैसे औसत ज्ञात करते हैं? हाँ, अरे सुना के बहुत बात करते हैं लड़कियों, कहाँ इतना सा लड़की लोग बदनाम है बात करने के लिए, कोई बात करते हैं? आप लोगों तो लड़की से भी आले हैं। हाँ चुपचाप रहिए। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इतना अच्छा से बोलिए कि सबको क्लास में सुने। हम पूछ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, न आपके लिए, पूरे क्लास के लिए पूछ रहे हैं। तो आपको एकदम बोल्ड बोलिए। नाश्ता उस्ता करके 9 बजे है ना जी, देखते हैं खा के आते हैं, दाल भात सब खा के आते हैं, पढ़ाएंगे तो बहुत वार्डन से पढ़ते हैं और बहुत अच्छा है। तो बोलिए कि औसत सभी मानकों का योग बट्टा मानकों की संख्या, यानी सभी को जोड़ के संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। अरे वाह, कितना दिन के बाद आए? 2 दिन के बाद। औसत किसे कहते हैं? कस के बोलिए ना, उनके कान में नहीं गया होगा, हम लिखे ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अरे गुंजा जी बताइए, औसत किसे कहेंगे? देखिए कॉपी पर लगा हम टिके हुए हैं। औसत किसे कहेंगे? हाँ 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 बोलिए ना, शर्माना क्या है इसमें? चलो जी, अरे बताइए आप, औसत किसे कहेंगे? हम ही कह रहे हैं कि औसत कैसे कहते हैं। हम औसत कहते किसे, वो पूछ रहे थे। औसत विभिन्न मानकों के लिए एक मध्य मान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को औसत करते हैं, यानी सभी के लिए मध्य मान या बीचों का मान प्राप्त करना ही औसत। औसत कैसे ज्ञात करते हैं वो नहीं हमने पूछा है। ठीक, आप आ रहे हैं क्लास में? औसत चाल का फॉर्मूला बताइए। अच्छा, कुल मान का योग बटा कुल मानकों की संख्या, औसत चाल यही होगा? पीछे बताइए, आप बताइए गौरव जी। हाँ, कुल दूरी बटा कुल समय, वो बताइए। अगर दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर दूरी समान हो तो n+1/, ऐसा ही लिखा है। तीसरा नंबर तो यही लिखा है जी कॉपी में, आपके तीसरे नंबर में यही लिखा है कि अगर दूरी समान हो तो औसत चाल का बराबर होता है 2xy x + y, जहाँ x जाने का चाल और y आने का चाल। यही नहीं लिखा है जी। आप बताइएगा प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का औसत n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। अब सम संख्या का योग का फॉर्मूला बताइए। हाँ, तो औसत बताइए सम संख्या। पहले बताए तो सही बताए थे, तो हम नहीं कुछ बोले। तो n कोष्ठ में n+1 योग का फॉर्मूला होता है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा? n+1। आप बताइएगा विषम संख्या का योग क्या होगा?
विषम संख्या का योग क्या है? प्राकृत विषम संख्या का योग, प्रथम n तक विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होगा? लिखा है, आज यूज किया है ना। तो जो नोट्स लिखा है उसको कंप्लीट करके आना। अगर नोट्स ना समझे हमसे पूछे ना, हम बोले ना अभी किन्हीं को पूछना है 3 बार पूछें, मगर आप लोग कहें नहीं पूछना है, तब हम पूछ रहे हैं, बताइएगा नहीं। चलिए बताइए, विषम संख्या का योग, बहुत अच्छा। औसत क्या होगा बताइए, अब बताइए विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या हुआ? नाश्ता नहीं किया है तो बोलिए ना क्या होगा। ये बोले ना, लड़का ही बोले है ना, तो सुनना चाहिए ना कि जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे वही इनसे पूछे। अगर इसने सही आंसर दिया तो फिर दोबारा आंसर सही दीजिए। इन्होंने हाँ ठीक है, कौन सा होगा? आप फार्मूला लिखे, उस फार्मूला कन्फ्यूजन ना करें, इसलिए तो आज 8 को हम क्वेश्चन दिए। हमने सब सीरीज लिखा ना, सबका योग पूछा ना, औसत नहीं ना पूछे, योग पूछे कि आप सीरीज को पहचाने, पूछे है ना, इनसे इस सीरीज का नाम क्या होगा, इनसे पूछे सबसे। तो हम आपसे पूछे विषम संख्या का योग, अर्थात हम आपसे ये पूछे, अपने में बात में कीजिएगा, 1 + 3 + 5 + 7 75 का योग, इसका योग क्या होगा? तो पहले इसका योग जानने के लिए, इसका योग क्या होगा तो पहले जानेंगे इस सीरीज क्या है। ये सीरीज किसका सीरीज है? विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना। विषम में सबसे पहले n ज्ञात करेंगे, तो n कैसे ज्ञात करते हैं? विषम पद एक अतिरिक्त होता है, तो n ज्ञात करने के लिए इसको 2 से भागा देंगे। तो अब ये ना 38 निकाले थे 38, कैसे आया था 38? तो इस बात को समझना होगा कि इस सीरीज का नाम क्या है, n क्या होता है और n निकालते कैसे हैं पता। अब इसका हम योग कहते, तो योग का फॉर्मूला n² होता है, योग का फॉर्मूला n² होता है, तो n² होता है योग का फॉर्मूला, यानी 38 × 38 हो जाएगा। और अगर हम औसत का है तो औसत सिर्फ n, तो फार्मूला याद रहेगा तो ना डायरेक्ट लिख दीजिएगा जी। अब इसका औसत पूछे तो आप समझिएगा ये विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या, इसमें n ज्ञात करेंगे तो 75 को 2 से भागा देंगे, एक ज़्यादा कर देंगे यानी 38, और औसत होता है n ही, तो 38 सीधे लिख दीजिएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो याद होना जरूरी है। नहीं जो बात समझिए आराम से पूछिए हमसे, हम बताने के लिए सक्षम है, नहीं बतावे तो मेरा दोस्त। चलिए आज छोड़ते हैं, अब कल फिर यही बात पूछेंगे, जो बात आज पूछे हैं कल फिर यही पूछेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल पे, पहले हम नोट्स लिखाते हैं, नोट्स को समझाते हैं, जब हम नोट्स समझ जाते हैं तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। राइट, एग्जाम्पल आइए, जो लोग नए हैं, अगर ये जो वीडियो बन रहा है इस वीडियो को आपको देखना होगा, तो ये यूट्यूब पर ये डालिएगा, अगर ये डालिएगा तो चैनल आ जाएगा, और उस चैनल पे आप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, खोल के देख लीजिए कि जो पढ़े होइएगा सभी बात। अभी जो बातें हमने आपसे पूछा, घर में जाकर भूल जाए कि सर क्या पूछा, पर वीडियो को याद है कि आपसे हमने क्या पूछा, कल वो चीज़ और क्लियर होना चाहिए कि सर हमसे पूछ क्या लिए, हम उसको देख ले कॉपी में और याद कर ले। नहीं मिले तो प्ले लिस्ट जानते हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपका टाइम है 9 से 10, आपका टाइम है 9 से 10 बजे। ये प्ले लिस्ट में डेट के साथ मिल जाएगा कि आज का डेट, आज का दिन के साथ वीडियो मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट, लिख लिए इसका फुल फॉर्म। सी मतलब होता है कंपटीशन, हाउ मतलब होता है गुच्छा, और MRC होता है मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। समझ गए? अभी तक देखे नहीं है। एग्जाम्पल एक पे चलते हैं। कहता है रमेश नाम का, सुनिए आराम से, ओए 2 को 3 वाला का बहुत बात कर, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कान में सुनाया, अब वीडियो में हाँ खराब लगता है, वीडियो हो रहा है ना खराब लगता है, एकदम शांत रहिए। रमेश नाम का एक लड़का है, उसने 3 गो सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। उसमें इसका प्राप्तांक है वो 53 आया, 47 आया और 74 आया। तो इसका औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो औसत प्राप्तांक होगा, औसत का मतलब आप जानते हैं, औसत का मतलब कुल मानकों का योग, यानी सभी संख्या को जोड़ देना है और संख्या के नंबर से भागा दे देना है। अर्थात
53 प्लस 47 प्लस 74/3, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 174 3 से विभक्ति का नियम आपको पता है कि 5 तिया होता है 15, 8 तिरिक होता है 24 ना। 3 से विभक्ति का नियम कोई बताइएगा जी, और पीछे वो बताइए तो 3 से विभक्ति का नियम, 3 से विभक्ति का नियम क्या होता है पता ही नहीं है। नाक कटवा दी गई, देखिए ना नाक कितना बड़ा है मेरा। अजी क्या बोले थे, क्या बोले थे? हाँ तब इकाई क्या बोले थे? 3 से विभक्ति का नियम है, सब नंबर सिस्टम में पढ़ाए हुए हैं कि यह संख्या 3 से विभक्ति हो जाएगा। वो पता कैसे करेंगे? इसके अंकों का योग जोड़ेंगे। 7 1 8 8 और 4 12, 12 3 से विभक्त हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? और इस क्वेश्चन को अब हम मिटा देते हैं, इसको दिए मिटा दिए, आपने नोट्स भी नहीं किया कोई बात नहीं। अब हम देखिए अच्छा से पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा बातों बड़ी सुनना पड़ता है। अच्छा से पढ़ने के लिए टीचर स्ट्रिक्ट बढ़ाएगा और आपके साथ बिहेव एकदम प्रेम से करेगा नहीं। अब देखिए बताइए जी हीरो, ये क्वेश्चन जो बन रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता था? क्या था क्वेश्चन? हाँ, रमेश ने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, तीनों सब्जेक्ट का नाम भूल जाए, हो सकता है हिंदी अंग्रेजी गणित दे दिया, संख्यात्मक मान आप भूल जाए, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक लड़का है, उसने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, उसका फलाना फलाना मार्क आया, उसका औसत पूछ रहा है। इतना तो याद रहेगा ना जी। हम सब्जेक्ट का नाम भूल गए, संख्यात्मक मान भूल गए, पर ये तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अगर वो चीज़ पता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर, एग्जाम्पल 2 कहता है क्या कि एक रिक्शा चालक के सप्ताह, रिक्शा जो चलाते हैं तो रिक्शा चलाना है, मजदूरी नहीं है कि आज काम करेंगे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 500 रुपया लेके जाएंगे। रिक्शा वाला का भागा भरोसे होता है, कभी कभी लह गया तो 2000, नहीं तो 220 पे आना पड़ता है। तो रिक्शा जो चलाएगा वो डेली सेम पैसा कमाएगा जी? संभव नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, किसी दिन अच्छा रहता है, कोई जतरा बढ़िया रहता है। तो वो जो पैसा एक सप्ताह में कमाया है वो कमाया है कितना? 56 रुपया, 48 रुपया, 72 रुपया, 50 रुपया, 63 रुपया, 35 रुपया और 47 रुपया। इसमें से कितना लोग हैं जिनको रिक्शा वाला से सहानुभूति है? रिक्शा वाला से सहानुभूति, सहानुभूति है। क्यों सहानुभूति है? मेहनत तो सब करता है, ठेला वाला भी मेहनत करता है। कितना दिन हुआ रिक्शा पर बैठा हुआ? आप बैठ कर देखिएगा, उस दिन से सहानुभूति खत्म हो जाएगा। रिक्शा छूने का 50 रुपया है, अब यहाँ से टावर पर चले जाइए 50 रुपया सीधा, 50 रुपया सीधा कहेगा। बहुत बहुत अत्याचार करता है। हमको नहीं रिक्शा वाला से सहानुभूति है। रिक्शा को छू दीजिए ना तो 50 रुपया, मतलब कुछ मन में बोल देगा पैसा। पंखा उस साइड का। कुछ दिन पहले वो घटना क्या हुआ, रिक्शा वाला से ऐसा लगता है कि गरीब आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके यहाँ घर में जाए ना, आपसे अच्छा बढ़िया खाना खाएगा, और रिक्शा चलाता है, अंदर 1000 रुपये कमा खा जाता है। पर मेहनत है इसमें, नो डाउट। मेहनत किसका नहीं है? हम बोल रहे हैं तो हमारा मेहनत नहीं लग रहा है, देश से खटना ही मेहनत लगता है। मेहनत सबको लगता है। रिक्शा वाले के बारे में बताते हैं। रिक्शा से हम तो चढ़ते उड़ते हैं नहीं। एक बार एक पेशेंट थे, और पेशेंट क्या हो गया, ऑपरेशन हुआ था ना, तो 4 चक्का था। वो 4 चक्का थोड़ा सा दूर पे, कितना दूर पे होगा, मात्र यहाँ पे हॉस्पिटल, और वो जो दीवार दिख रहा है बाउंड्री, बस इतना दूर था। तो पेशेंट को अब गोदी में तो उठा कर नहीं ले जा सकता है, तो रिक्शा में बैठा के कहा, गाड़ी उसमें घुस नहीं सकता था गली में। रिक्शा वाला को कहा कि वो देखिए हॉस्पिटल से लाना है, तो कहा क्या 20 रुपया नहीं 30 रुपया लेंगे। 30 रुपया, बोले ठीक है 30 रुपया दे देंगे, चल। बस इतना दूर ही था। आए, पेशेंट को बैठाए, और रिक्शा वाला कहा कि धीरे धीरे ऑपरेशन है, धीरे धीरे चलेगा। वो घुरका के ले गया, इतना दूर में क्या चढ़ के जाएगा। अब वहाँ जाते हैं, कहता है कि 60 रुपया लेंगे। अरे कोई बात हुआ, 60 रुपये किस बात का? आप तो 30 रुपये में बात किए। नहीं, हम इतना हाथ पे खींच के लाए हैं, चढ़ के ले आए हैं, आराम आराम से लाए हैं। आप देखिए ये कोई बात हुआ? क्या देता बात किया, 60 रुपये तुम पैसे ले ले, तुम खींच के ले जाओ, बैठा का सीट से ले जाओ। वही ना, तो उड़ा के ले जाओ। इतना बात बताइए, अंत में उसको अब उससे जानते हैं क्या करेगा? इतना उसको कोई इज्जत नहीं होता है, प्रतिष्ठा नहीं। अरे भाई हम तो देने के लिए नहीं देते, इतना करने लगा ना, और लोग सोचता है प्रतिष्ठा खराब होता है ना जी। अंत में 50 रुपया, तैयो गाना ही 60 रुपया लेवे करेंगे। मन तो जो गुस्साया, वो तो पेशेंट था, मौने मन रह गया ना। तो वो तो पेशेंट नहीं रहता तो दूसरे दिन से रिक्शा नहीं चलाता। तब भी 50 रुपया दे दिए, पूरी बकबक आते गया।
पढ़ा लेता है, पैसा नहीं रहता ही रहता। बाप रे बाप, तो कार इसी लोग चढ़ता है। ऐसा एगो दूगो नहीं घटना है। अगर आपको नहीं है तो आप रिक्शा पर चढ़ के देख लीजिए, वीडियो बन रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रिक्शा ई रिक्शा वाला ठीक है, वो रिक्शा वाला खराब। ई रिक्शा वाला नहीं, वो तो ठीक है, ज़्यादा नहीं करता है रिक्शा वाला। ई रिक्शा वाला में कभी बैठिएगा। अब क्या करेंगे, तो रिक्शा वाला का तो औसत हमको निकालना है कि एवरेज वो कितना प्रत्येक दिन कमाया है, तो सबको जोड़ देंगे, 7 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। जोड़ने के लिए आप क्या करिएगा, तो करता है इकाई को इकाई के साथ जोड़ता है और दहाई के दहाई के साथ जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप अपने सुविधा अनुसार इसको हौला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि अगर इस दोनों को जोड़ते हैं 3 और 7 तो 120 होगा ना जी, 6 10 110 होगा, ठीक। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों का सेट खाता है ना, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7 11 1 12 120 होता है, 120 होता है। अब सेट खाने वाला कौन है, तीसरा सेट खाने वाला हो जाएगा सर, ये हो गया। फिर इस दोनों को सेट खाता है तो 85। तो अब आपको जोड़ना पड़ा 120 85 110 और 56, यानी सेटिंग कर दिया ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है जोड़ना, जल्दी जोड़ा जाएगा, ठीक। कभी कभी तो रहेगा पूरे सेटिंग हो जाएगा, सब सेटिंग हो जाएगा। अब वाली 120 110 130 140 जोड़ना तो आसान हो जाता है। इसमें संयोग से नहीं हुआ सेटिंग। चलिए एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, चरवाहा में तो जानते ही है, हम लोग नहीं जानेगा। लालू यादव के राज में चरवाहा विद्यालय खोले थे, पता नहीं क्या था, चलता है कि नहीं। सुने से हम लोग बच्चा थे तो चरवाहा विद्यालय में नहीं जाते थे, तो घर पे होते चरवाहा विद्यालय में नाम लिखा देंगे। अरे धमकी मिलता था हम लोग को, चरवाहा विद्यालय में नाम लिखा देंगे। पता नहीं क्या चरवाहा विद्यालय था। गदहवा स्कूल, हाँ जी गदहवा स्कूल। अच्छा ये छोटी छोटा उसका डिस्कशन नहीं करना है। कहता है कि एक चरवाहे के पास 12 गो भेड़ है। ओए शांत हो जाए ना जी, ये लड़का, ये 2 लड़का को हम अलग से बैठाएंगे। 12 गो भेड़ और 8 को बकरी। भेड़ जानिए रहे हैं, अपने लोग यहाँ होता नहीं पर पहचानते तो होइएगा। और 8 को बकरी। क्या ये फैक्ट्री में बनने वाला सामान है भेड़ और बकरी? ये किस साइज का निकलेगा जी? कोई छोट, कोई नम्हर, कोई मोट, कोई पातर, किसी का तबीयत खराब हो गया, दुबरा गया, तो सबका अलग अलग दाम होगा ना जी। कोई थोड़ा बड़ा है, कोई मुटगर है तो थोड़ा ज़्यादा दाम। तो 12 को भेड़ और 8 बकरी का कुल मूल्य है वो 18,600 है, जिसमें से भेड़ का औसत मूल्य, यानी सभी में से एगो भेड़ का औसत मूल्य 1260 है, तो एगो बकरी का औसत मूल्य। सबका मूल्य अलग अलग हो सकता है पर औसत मूल्य तो एक ही होगा ना। यहाँ पर वजन सबका अलग अलग हो सकता है पर औसत तो एक ही होगा ना। तो आप लिखते हैं यहाँ पे 12 भेड़ और 8 बकरी। अब देखिए 12 गो भेड़ और 8 गो बकरिया 18,600 का है। हमें एगो बकरी का दाम निकालना है, औसत दाम निकालना है, और भेड़ का दाम हमें औसत पता है कितना है, तो 1260। यानी 12 गो भेड़, प्रत्येक का अगर 1260 रुपया दाम है तो मल्टीपल कर देंगे तो कुल भेड़ निकल जाएगा 8 बकरिया 18,600। इसे गुना करने पे आता है 15,120 ना, 15,120। 15,120 प्लस 8 बकरिया 18,600, ये इधर जाएगा, घट जाएगा, तो 8 बकरिया 120, 8 बकरिया का हो जाएगा आपका 3480, इधर जाएगा तो 1 बकरी 8 से भागा देंगे। बड़ी सस्ता है जी, 345 4, बड़ी सस्ता है जी। 1 किलो मांस तो नहीं होता है जी, 600 रुपये मीटर। ओहो बकरी है नहीं जी। लड़का सबका कितना दिमाग आजकल तेज हो गया है। पिछले बैच में चल रहा था एगो वर्षा उपहार, एक नस्ल का किस्म है, फसल है, किसका है, तो उसका था कि भिंडी का। अब भिंडी को अंग्रेजी में कहा जाता है लेडी फिंगर। तो वही चर्चा चला कि भिंडी को लेडी फिंगर क्यों कहते हैं, तो महिला का अंगुली होता है ना, तो ज़्यादा लंबा लंबा होता है पुरुष का अपेक्षा, इसलिए भी। तो ना मापिएगा ना अपने हाइट के लड़की से तो आपसे बड़ा हो जाएगा। पता है लड़की का होता है, किसी किसी का छोटा अलग हुआ। हम नापे हुए हैं, हम अपने से छोट लड़की का नापे तो हमसे बड़ा अंगुली हो गया। तो एगो लड़की बोली कि नहीं 9 बढ़ा लेते हैं, तो 9 नहीं भी तो भी एगो लड़का कहता है कि लड़की का अंगुली बड़ा बड़ा होता है, इसलिए
के लिए आपका दिमाग तो खाली उसमें चलेगा। तो ये कैसे दिमाग कहता है लड़की का उंगली बड़ा बड़ा होता है कि सबको मुट्ठी में कर सके। जितना बड़ा उंगली उतना बड़ा मुट्ठी, तो सबको मुट्ठी में कर सके, इसलिए लेडीज का उंगली बड़ा बड़ा होता है। ये को पॉजिटिव सेंस हुआ, देखिए वो नेगेटिव सोचते हैं छोड़ने के लिए। आगे चले, हो गया। हाँ आगे चले, 4 पे चले, मिटा दे। क्लास में जानते हैं आप लोग को लगता होगा हम डेली ज्ञान सीखते हैं आप लोग से। अब इसी वाला ज्ञान सीख लिए, ये ज्ञान आता ही नहीं था कि महिला का उंगली लंबा लंबा क्यों होता है, मुट्ठी में करने के लिए। ये ज्ञान हुआ ना जी जीवन। तो डेली हम कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, आप लोग सीखे ना सीखे। एग्जाम्पल 4 में कहता है कि एक कक्षा में 32 को छात्र हैं। यहाँ पे 32 को छात्र बैठे हुए हैं जिनका औसत 40.5 है। हमने कहा चैप्टर औसत का है और औसत ही आपको दिया रहेगा, आपको निकालना है क्या, कुल। तो 32 छात्रों का कुल निकालेंगे बिना कुछ सोचे। 32 छात्रों का कुल वजन है तो वजन लिखेंगे, कुल वजन है, भार है तो भार। तो हम अगर 32 को क्या करेंगे 40.5 से गुना कर देंगे। गुना करने पे आता है 1296। इतना तेज हम है नहीं कि गुना कर लिए आंखों, वो तो एग्जाम्पल है तो गुना करके लिखा हुआ था, देख के लिख दिए 1296। अगर शिक्षक का भी भार इसमें शामिल कर दिया जाए तो 32 के बदले हो जाएंगे 33, नहीं हो जाएंगे। 32 को तो छात्रों है, हम भी शामिल हो जाए तो 33 को वह भार है, उसमें 500 ग्राम का वृद्धि हो गया। तो अब क्या हो गया कि संख्या हो गया, संख्या कितना हो गया 32 + 1 कितना हो गया 33। और अब नया औसत हो गया कि 40.5 का मतलब क्या हुआ 40 किलो 500। 40.5 मतलब 40 किलो 500। इसमें 500 ग्राम का वृद्धि हो गया। 500 ग्राम मतलब 0.5 kg, यानी ये जोड़ के कितना हो जाएगा 41। अब लिखेंगे 33 का कुल वजन। 33 का कुल वजन तो 41 गुने क्या करेंगे 33, गुना करने पर 1353 आता है। अब बताइए कि अगर अध्यापक का वजन पूछ दिया, अध्यापक का भार, तो कैसे निकालेंगे। अध्यापक का वजन निकालने का कोई उपाय है? अरे भाई इस 33 को में से 32 को घटा देंगे, इस 33 को कुल में से 32 का कुल घटा देंगे तो ऑटोमेटिक टीचर निकल जाएगा। ये टीचर सहित है, ये टीचर सहित है और ये सिर्फ स्टूडेंट है। अगर 33 को में से 32 को घटा देंगे तो एगो कौन निकलेगा, टीचर ही ना जी। इससे इसमें अतिरिक्त टीचर ही है ना, एक अध्यापक निकल जाएंगे। यानी 1353 में से 1296 घटाने पर 57 किलो का। गलती है, मेरा तो 57 किलो था, 72 किलो वजन। आप लोग का भी 240 नहीं होगा ना। चलिए मिटा दे, या कुछ कहना है, किन्हीं को कुछ कहना है इसमें? देखिए ये 40.5 तो छात्र का था, और जब टीचर भी शामिल हो गए तो औसत में 500 ग्राम का वृद्धि हो गया। यह केजी, हाँ लिखा हुआ है किताब में 500 ग्राम होगा। देखिएगा यहाँ रख लीजिए, देखिए थोड़े सा मिला जुला के 500 ग्राम। तो ये 40.5 केजी था और वो ग्राम था, तो आधा केजी मतलब 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो मतलब 0.5 जोड़ के 41 हो गया। क्लियर? चले हाँ 500 ग्राम को ही आधा किलो कहते हैं। आधा किलो मतलब 0.5 केजी। क्लियर? 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में कहता है एक नाव में 10 गो नाविक है। 10 नाविकों का कुल वजन। देखिए एक नाव में 10 गो नाविक है, उसका अगर वजन 58 किलो औसत है तो कुल वजन कितना होगा, तो 58 गुने 10 बराबर 580 किलो। कहा था एक नाव में 10 नाविकों के में से 58 किलो भार वाला, ओहो गलती हो गया, गलती पढ़ लिया। नाविकों की संख्या 10 है। नाविकों की संख्या 10 है, यानी कि एक नाव में 10 गो आदमी सवार हैं। 58 किलो वाले एक के स्थान पर एक नए आने से 58 किलो वाला उतर गया। जाने वाला है वो 58 केजी का है, ये 58 किलो वाला को उतार के एक नया आदमी को चढ़ाने से
औसत में 1.2 का वृद्धि, औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि 1.2 kg। तो जो व्यक्ति नया आया उसका वजन क्या होगा ना, हमने एक पॉइंट लिखाया होगा, औसत में वृद्धि सब में एक समान वृद्धि, औसत में कमी सब में एक समान कमी। अगर औसत में 1.2 का वृद्धि तो कुल वृद्धि, कुल वृद्धि 200 में तो 1.2 का वृद्धि होगा, कुल कितना होगा 12 किलो, 12 किलो वृद्धि हो गया। अगर जाने वाला से ज़्यादा आने वाला आया है तब तो वृद्धि हो गया जी। गया है 58 किलो का, जो आया है वो 12 किलो अधिक का है, इसलिए औसत में वृद्धि हो गया। तो आने वाले का 58 में 12 जोड़ेंगे तो आया है वो 57 किलो का। फिर से एक बार दोहराते हैं, एक नाव है उसमें 10 गो आदमी बैठा हुआ है, प्रेम से यात्रा किया कहीं पे, एक 58 किलो वाला आदमी उतर गया, 58 kg वाला उस पर से नीचे आ गया और वहीं पर एक आदमी उस पर चढ़ गया। चढ़ने से क्या हुआ कि औसत में 1.2 का वृद्धि, औसत में वृद्धि मतलब सब में एक समान वृद्धि। तो कुल वृद्धि कितना होगा, है तो उसमें 10 गो नाविक, 10 गो है ना जी, एगो उतरा एगो चढ़ गया तो 10 गो हुआ ना। 10 में अगर 1.2 का वृद्धि तो कुल कितना 12 किलो का वृद्धि। यानी जाने वाला कम और आने वाला ज़्यादा है तब हमारा वृद्धि हो गया है। तो आने वाला का कितना हो जाएगा 58 अब प्लस 12 70 किलो का आया है। क्लियर। आते हैं 6 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। नोट करना है, नोट भी कर सकते हैं, नोट में टाइम फालतू का लगाना, वीडियो में है वीडियो देख लिए, नहीं है उससे भी क्यों खा जाते हैं तो मार लिए फ़ोटो, क्या फालतू फालतू फ़ोटो तो हमारे रहता है, अपने मुंह बना बना के एक एक मोबाइल में अपना अपना फ़ोटो 2-2 हज़ार रहेगा, मुंह के सुनो है, सबका नहीं रहता है, लड़की लोग का तो रहता ही है। एगो लड़की का ही हमारा में 7200 फ़ोटो है, हमारा अपन 2000 तो सब में रहता हो, 1000-2000 कौन बोला उतना फेसबुक पे अपलोड होगा। आइए 6 पे चलते हैं, 6 पर चले। कौन बोला जी टाइम हो गया, कोई बोले हाँ टाइम हो गया है। लास्ट बैच ना होते, बीच वाला होते तो एकदम टाइम घड़ी सुइया पर गया, 12 पे गया ख़त्म, मगर लास्ट बैच है तो थोड़े आगे पीछे चलेगा। 6 8 व्यक्ति के एक समिति में 8 गो, वहाँ नाव में 10 गो व्यक्ति थे, यहाँ समिति में 8 गो व्यक्ति हैं। उसमें से 35 और 45 वाले को हटा दिया गया, समिति से निकाल दिया गया और उसके स्थान पे 2 महिला को उसमें शामिल कर लिया गया, जिससे औसत में 2 का वृद्धि हो गया। तो महिला का औसत, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कुल संख्या कितना है 8, कुल संख्या कितना है 8। अब 8 में से 2 को निकाले गया, निकाला गया 35 और 45 का निकाला गया, यानी 80 kg का निकाल लिया है। केजी है या वर्ष है, 80 वर्ष। यानी कि जो 8 व्यक्ति का एक समिति था, समूह था, उसमें से 35 साल और 45 साल के 2 को आउट कर दिए, निकाल दिए। तो जाने निकला वो, उसका एज कितना होगा 35 और 40 80 किलो। अब 2 महिला शामिल कर लिया, 8 को तो 8 को हो ही गया ना जी, 8 को महिला शामिल करने से औसत में 2 का वृद्धि हो गया। तो कुल वृद्धि, कुल वृद्धि अगर औसत में 2 का वृद्धि तो 8 गो में 2 का वृद्धि, औसत में वृद्धि मतलब सब में एक समान वृद्धि। तो वृद्धि कितना हो गया 16। तो जाने वाला से ज़्यादा आने वाला आया है तब तक वृद्धि हो गया है जी। तो दोनों महिला का, महिला का कुल हो जाएगा 80 प्लस 16 यानी 96। पर महिला का औसत पूछ रहा है, तो महिला का औसत पूछ रहा है तो 96/2 यानी प्रत्येक महिला औसत 48 वर्ष की है। यही आपका आंसर। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो जो नाव वाला क्वेश्चन था वही है, नाव में एगो उतरा एगो चढ़ा, इसमें 2 उतरा 2 चढ़ा। क्लियर, संख्या वही है। औसत में वृद्धि सब में एक समान वृद्धि, औसत में कमी एक समान। दिक्कत ये होता है कि जो निकला आया जाने से औसत बढ़ेगा कि कमेगा, तो वो देखिए कि कम का गया और ज़्यादा का आया तब तो वृद्धि हो गया, औसत से ज़्यादा का आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, औसत से कम का आएगा तो कमी हो जाएगा। क्लियर। चलिए 6 संख्या घट गया तो संख्या घटा के लिखेंगे, इसमें क्या है। अगर इसमें से 2 उतर के 2 पुरुष को हटा के 1 महिला लेते तो 7 होता है। अगर मान लेते हैं 8 में 2 पुरुष को निकाल दिया गया और 1 महिला को लिया गया तो जो संख्या 8 है वो संख्या 7 हो जाता, 7 में वृद्धि होता, 7 में डिवाइड होता। क्लियर। 2 गया है 2 आया है, इसलिए 2 का वृद्धि हुआ है,
कहता है किताब में कि 2 गो पुरुष जाने पे 2 गो महिला आने से औसत में 2 का वृद्धि होता है, इसलिए ना 2 का वृद्धि लिखे हैं। ये 2 गो गई है इसलिए नहीं, एगो जाता एगो आता नहीं। वृद्धि कितना का हुआ? 3 4 5 उससे गुना करेंगे। हाँ लिखा हुआ, किताब कहाँ है? लिखिए 15 नंबर दीजिए।